ये जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी बात मैं आज करने जा रही हूँ, समाधि की बात करो, ध्यान अवस्था में लंबे समय तक गुजरने की बात करो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का काम ही यही है, आपके कर्मों से आपको हील करना, आपको छुटकारा दिलाना। या अगर दैवीय एक्सपीरियंस करने की बात करो, यहाँ पर आपको बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति दोनों का आमना सामना फॉर्म में आ रही है, ताकत की फॉर्म में आ रही है, जो आपको आगे स्पिरिचुअल पाथ में मदद करेगी। ये जो ब्रीथिंग है, जो आपकी सांसों की प्रक्रिया है, जैसे जैसे ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगती है, आपका जो कॉन्शियस है, जो आपकी चेतना है, आपको महसूस होगा कि आप वो सिर्फ इसी में ही रहता है। ये भी इसका बड़ा हिंट है। चीज़ें महसूस कर पाते हो जो शायद एक नॉर्मल इंसान महसूस नहीं कर सकता। जिस दिन, आज एक राज की बात बता रही हूँ, जिस दिन ये सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से पावर में आने लगती है, कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, क्या इसके लिए ज़रूरी होता है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो स्पिरिचुअल पाथ जो मैं समझी हूँ, जो आपको इसमें चलने में मदद करता है, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी बात मैं आज करने जा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल बात है, एक तरह से एनर्जी चैनल है, जो मुझे महसूस हुआ मेरी जर्नी के दौरान कि इसी की बदौलत आप आगे बढ़ते हो। विदाउट सुषुम्ना नाड़ी आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो इम्पॉसिबल है, और यही आपको मदद करती है आगे बढ़ने में, लेकिन ये जल्दी एक तरह से एक्टिवेट नहीं होती। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी जो मेन एनर्जी चैनल्स ईड़ा और पिंगला होते हैं, और उसी के साथ सुषुम्ना होती है। तो तीन हमारे मेन जो एनर्जी चैनल्स हैं, लेकिन जो हमारी मोस्ट ऑफ लाइफ है वो ईड़ा और पिंगला, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी चैनल जो कि ईड़ा है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी चैनल यानी कि जो पिंगला है उस पर निर्भर करती है। तो ईड़ा हमारे लेफ्ट नोस्ट्रियल को, और जो पिंगला है वो हमारे राइट नोस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। कह सकते हो जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले अदा करती है, और इसी के बदौलत आप देवीय शक्तियों का अनुभव करते हो, और एक तरह से आप उन अनुभूतियों का, उन एक्सपीरियंस का अनुभव करते हो जो अकल्पनीय है, जो मैंने अनुभव किया है। समाधि की बात करो, ध्यान अवस्था में लंबे समय तक गुजरने की बात करो, या अगर देवीय एक्सपीरियंस करने की बात करो, आप कह सकते हो अदर डिमेंशंस की बात करो, या जो कह परमात्मा की दुनिया की अनुभूतियों की बात करो, दूसरी दुनिया की बात करो, ये सब जो अनुभूतियाँ होती हैं वो इसी के थ्रू आउट हमें सबसे ज़्यादा होती है। हमें आसान भाषा में अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? हम समझेंगे कि हमारी जो स्पाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू आउट ये शक्ति, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को यानी कि प्राण को बढ़ाती है, और हमारे हर चक्रास को ओपन कर कर हील करते हुए हमें आगे मदद करती है, आगे स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ने के लिए हमारी नाड़ीज़ को शुद्ध करने में मदद करती है, ताकि हमारा जो माइंड है वो क्लियर हो सके, मन साफ हो सके, शीशा साफ हो सके, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं, हु एम आई, इसका आंसर जान सकते हैं। लेकिन ये सारा काम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होता है। ये बात भी आपको समझनी होगी कि जो ये हमारी स्पाइन है वहाँ पर ही ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है, और जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारा रूट चक्र है, वहीं से ये सुषुम्ना एनर्जी मिडिल पार्ट से स्पाइन के एक तरह से चढ़ती हुई दिखती है। इसके अलावा भी मैंने बताया था कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, पाथ होते हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू आउट ये प्राण फ्लो करते हुए हमारे भीतर हमें मदद करते हैं जीने के लिए। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करते हो इन्हीं के थ्रू आउट करते हो, क्योंकि आपके जो चक्रास हैं, जो कि आपके कर्मों का पिटारा है, एनर्जी एक तरह से उनके सेंटर हैं, जहाँ से आपको मदद मिलती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए। लेन देन जो कर्मों का है इन्हीं के द्वारा है, और आपका जो लाइफ है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों एक साथ
प्रॉपर्ली वर्क करते हुए इनमें बैलेंस नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों में बैलेंस होने लग जाता है, जब आपकी फेमिनिन एनर्जी चैनल और मैस्कुलिन एनर्जी चैनल इनमें, यानी कि आपका जो कूलिंग इफेक्ट है, जो आपके अंदर एक हीट है, और दोनों बैलेंस होते हुए नज़र आती हैं, जो मैस्कुलाइन ट्रेट्स और जो फेमिनिन ट्रेट्स है वो बैलेंस होते हुए नज़र आते हैं, तब जाकर आप मेल और फीमेल के रूप में जो हम एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फ़र्क करते हैं कि ये फीमेल है ये मेल है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में हम उन्हें देख रहे होते हैं, वो फ़र्क हटते हुए आपको दिखता है, आपको समझ में आता है एनर्जी के तौर पर आप सब एक हो। इस समय मैं जैसे फीमेल आपके सामने फ्रंट पे बैठी हूँ, तो एक एनर्जी फॉर्म के तौर पर, परमात्मा का अंश होने के तौर पर मैं आप ही का हिस्सा हूँ, चाहे आप मेल ही क्यों ना हो। दरअसल मुझे ये बात समझ आई, जो ये सुषुम्ना नाड़ी है, मैं कोई किताबी बात नहीं करना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर बात करना चाहूँगी। आपकी जब कुंडलिनी जागरण होता है, जब ये शक्ति हिट करती है, ईड़ा और पिंगला जैसे ही बैलेंस होने पर आती है, सुषुम्ना एक तरह से प्रॉपरली एक्टिवेट होने पर आती है, तो जहाँ पे आपकी चेतना, आपका जो चित्त है वो एक तरह से स्टेबल फॉर्म में आता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का काम ही यही है, आपके कर्मों से आपको हील करना, आपको छुटकारा दिलाना। तो जब किसी का कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, तो वो सुषुम्ना के द्वारा ही काम करती है। और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक तरह से एक्टिव होती है, एकदम नहीं होती, स्लोली स्लोली ये आगे बढ़ते हुए एक्सपैंड करती है, मतलब इसकी शक्ति बढ़ते हुए आपको दिखेगी, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, वैसे वैसे ही अलग अनुभूतियाँ होते हुए आपको दिखेंगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में आपको कितनी जानकारी आप तक है, लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ, मुझे बस इतना समझ में आया है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है यही आपको दैवीय अनुभव कराती है। जितने भी आप दैवीय अनुभव करते हो, जो भी आप परमात्मा की मिस्टिकल उस दुनिया का अनुभव करते हो, जो आप कह सकते हो रहस्यमयी है, जो परमात्मा के उन लोगों की तरफ है जहाँ पे घंटे बज रहे हैं, जहाँ पे मंत्र का चैंट हो रहा है, जहाँ पे आपको हवन होते हुए महसूस हो रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है एक साथ लाखों लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जो आपके दोनों कानों से गूंजता हुआ, आपकी पूरी बॉडी से गूंजता हुआ, आपके ब्रेन से, आपके सेल से गूंजता हुआ आपको महसूस होता है। ये सुषुम्ना नाड़ी का कमाल है। इसके बिना किसी का ध्यान नहीं लग सकता प्रॉपरली, समाधि तो बहुत दूर की बात है। आपके जो मन के विचार है वो शून्य इसी की मदद से होते हैं, आपका चित्त शांत इसी की मदद से होता है, कि जो आपकी स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट भी इसी की मदद से रहती है। ध्यान अवस्था में अगर आप लंबे समय तक बैठना चाहते हो, या जो आपकी रीढ़ की हड्डी को आप स्ट्रेट सीधा रखने की कोशिश करते हो ताकि फ्लो ऑफ एनर्जी सीधा आपके ब्रेन तक जाए, तो ये इसी की मदद से होता है। जितना ज़्यादा ये वर्क करती है, जितनी ज़्यादा ये ओपन होने पर आती है, या कह सकते हो परमात्मा की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जितना काम कर रही होती है, आपकी ईड़ा और पिंगला जैसे बैलेंस हो रहे होते हैं, जैसे जैसे वो बैलेंस होंगे वैसे वैसे इसकी शक्ति बढ़ते हुए दिखती है, मतलब ये पावरफुल होती हुई जाती है। तो जैसे जैसे ये पावरफुल होते हुए जाती है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में जहाँ पर पहले आपको दिक्कत आते हुए दिखती है, बाद में आप बिना किसी एफर्ट के लंबे समय तक बैठ जाते हो, आपकी स्पाइन सीधी रहती है, आपको एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता, और आप हैरान हो जाते हो, आपको आपकी फिजिकल बॉडी का जो भार है वो महसूस होते हुए नज़र नहीं आता। ये इसका कमाल है। आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आपकी सांसों की प्रक्रिया है, जैसे जैसे आपका ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाता है, तो आपको महसूस होता है कि आपको उसके लिए भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता, और कई बार तो आपको लगता है आप सांसें ही नहीं ले रहे। ये भी इसी का कमाल है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, जिस दिन, आज एक राज की बात बता रही हूँ, जिस दिन ये सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से पावर में आने लगती है, वहाँ पर आपको एक दैवीय अनुभव ज़रूर होता है। घंटों की ध्वनि बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन के दौरान रहता हुआ दिखता है, जहाँ पर घंटों की ध्वनि आपको बहुत सुनाई देती है, और इस बात का एहसास कराती है ये अपनी
उस फॉर्म में आ रही है, ताकत की फॉर्म में आ रही है, जो आपको आगे स्पिरिचुअल पाथ में मदद करेगी। ये दैवीय अनुभव में आपको किसी की अनुभूति, किसी के होने का एहसास होता है और होता है। किसी भी देवी फॉर्म में आपको परमात्मा की कृपा होती है। अगर आप कहो कि आपने उसमें परमात्मा को पा लिया है, तो आपको सोचना चाहिए। वैसे परमात्मा हमारे भीतर है, समय समय पर वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रूपों में आपको दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देवीय कृपा होते हुए दिखती है। ये हिंट मैं आज आपको बढ़ा दे रही हूँ। एक और चीज़ भी आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर जब भी ये सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने पर आती है, यहाँ पर देवीय अनुभव और दूसरा अनुभव समथिंग डेमोन फॉर्म कह सकते हो, यहाँ पर आपको बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति दोनों का आमना सामना होते हुए आपको दिखता है। ये भी एक बड़ा हिंट है। और ये चीज़ किसी भी क्लिपिंग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको अनुभव होगी। ये भी आज मैंने बड़ा हिंट आपको दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है वैसे तो आपके पास इनसे संबंधित जानकारी होगी ऑलरेडी, ये वाली नहीं होगी। इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। इसकी मदद से क्या होगा, आपके जो दिमाग में बड़े सारे विचार आते थे, मन में बहुत सारे विचार आपको तंग कर रहे थे, वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी तरंगे आपको महसूस होंगी, कामनेस महसूस होगी, ऐसी असीम शांति महसूस होगी जो आप पहले आपने कभी महसूस नहीं की। पता है, एक और चीज़ भी आज इसमें ऐड कर देती हूँ। जब ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगती है, आपका जो कॉन्शियस है, जो आपकी चेतना है, आपको महसूस होगा कि आपका पूरा सारा कंसंट्रेशन आपके नेक एरिया से ऊपर, मतलब आपके फेस एरिया पर आ जाता है, स्पेशली इन योर ब्रेन। आपका लगता है कि जो नीचे का हिस्सा है, नेक एरिया से नीचे का हिस्सा है, वो गायब हो गया। मतलब आपको उसका अनुभव नहीं रहता, मतलब आप उसको महसूस नहीं कर पाते। समथिंग अजीब सा, जैसे एक पैरालिसिस में होता है ना, जैसे आपको अपने हाथ पैर का अनुभव नहीं रहता कि ये है ही नहीं। इस तरह से जो आपका जो नेक से नीचे का एरिया है, वो आपको एक तरह से नाक के बराबर महसूस होता है। और जो ये अनुभव फ्रिक्वेंसी का, तरंगों का, जो ये सूदिंग इफेक्ट, मज़े मज़े का जो महसूस होता है, शांति महसूस होती है, एक अलग सा पीस, खुशी का महसूस होता है, वो सिर्फ इसी में ही रहता है। ये भी इसका बड़ा हिंट है। एक और इसका हिंट देने जा रही हूँ सुषुम्ना नाड़ी का, जो मुझे लगता है आपको होना चाहिए जब ये ज़्यादा काम करने लगती है और आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ाने लगती है। तो जो ये आपका ये क्राउन चक्रा है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ महसूस होने लग जाता है। आपके सहस्र चक्रा के जो आसपास का एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रोटेशन, अजीब तरह की सेंसेशन महसूस होती है और बहुत मज़ेदार होती है। और एक ऐसा रोटेशन महसूस होने लग जाता है जो आपकी पूरी बॉडी में, आपकी स्पाइन के साथ आपको कनेक्शन फील कराता है, कनेक्ट फील होते हुए दिखता है। और एक तरह से वहाँ पर भी आपको रोटेशन महसूस हो सकती है। वैसे तो सबके अनुभव अलग होते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, मैं उसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पता है, इसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आप रही हो लंबे समय तक, आपको समझ में आता है वो क्यों हैं और उनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, या आप उससे डिटैच हो जाते हो, फिर वो प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती और एक तरह से उस डिटैचमेंट की मदद से सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। वैसे देवीय कृपा मिलती है, मैं तो आज आपको रियलिटी में यही कहूँगी, परमात्मा की कृपा आपको मिल जाती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और एक तरह से आप नींद के उस गहरे स्तर पर पहुंच पाते हो, जिसे आप डीप स्लीप कह सकते हो, या 5D से कनेक्टेड या अदर डिमेंशन से कनेक्ट कर सकते हो। वो इसकी मदद से ही होता है, सुषुम्ना की मदद से, क्योंकि आपका ये बैलेंस करने की कोशिश करती है। और जब ये बैलेंस करती है तो उसकी मदद से आप वो मैसेजेस ले पाते हो, वो चीज़ें महसूस कर पाते हो जो शायद एक नॉर्मल इंसान महसूस नहीं कर सकता।
ऐसा बहुत कुछ है, अगर आज मैं इसके बारे में बात करूँ तो कम पड़ जाएगा। फिर कभी इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे, स्पेशली सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, और ईड़ और पिंगला के बारे में भी, कि जब हीलिंग चल रही होती है ईड़ और पिंगला पर तो क्या क्या एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है इसके मामले में बहुत कम मालूम होगा आप लोगों को, क्योंकि किताबों में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि जब ये शक्ति ईड़ा और पिंगला पर काम कर रही होती है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा होता है, आपके चक्रास नाड़ी हील हो रही होती है, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेन बदल रहा होता है, तो बहुत सारी आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, और आपको हिंट भी मिलता है बाकायदा दूसरी दुनिया से। ये मैं ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर ये टॉपिक डिस्कस करूँगी, और अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे आप लोग ही रिमाइंड करा दीजिएगा। आई होप ये आपकी मदद करेगा। फिर मिलेंगे, और परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखे, खुश रहें, दूसरों की मदद करते रहें। और एक बात बता दूं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलने के लिए, इस कुंडलिनी जागरण के लिए अगर आप सोचते हो बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा से पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इस पाथ पर चलने के लिए, आपकी ईड़ा और पिंगला एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। जितनी आप लोगों की मदद करोगे, ज़्यादा आपके काम आएगा।